नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज दिनांक 22 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं को लेकर मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ। दोस्तों चलो देखते हैं। आज पहला मुद्दा मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, वो चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से। चौक लोकसभा क्षेत्र 1956 में जो कि बनाया गया था, यह देश का क्षेत्रफल के हिसाब से, याद रखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पर लाल किला, जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद या और अन्य महत्वपूर्ण चर्च या और मंदिर है। चांदनी चौक का जो चर्च है ना, यह चर्च सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। तो बाकी की जो चीजें हैं आप पीडीएफ में विस्तार से पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ आपको शॉर्टकट में सब कुछ चीजें बताऊंगा। बिहार का चंपारण लोकसभा क्षेत्र, यह भी प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र पहले मोतिहारी के नाम से जाना जाता था। गन्ना बेल्ट के लिए प्रसिद्ध है तथा चीनी मिलों के लिए भी यहाँ बड़ी कृषि आधारित व्यवस्था है चीनी मिलों को लेकर। इसके बाद आज का दिन हम देश भर में आतंकवाद विरोधी दिवस के नाम से मनाते हैं। यह आतंकवाद विरोधी दिवस इसलिए मनाते हैं दोस्तों, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की इसी दिन 1991 में चेन्नई के पास श्री पेरुम्बदूर गांव में लिट्टे नामक संगठन ने आत्मघाती बॉम्ब हमलावर के द्वारा हत्या कर दी थी। पूर्व प्रधानमंत्री की लिट्टे ने हत्या कर दी थी बॉम्ब स्फोट के द्वारा। तो इसीलिए देश भर में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। दिल्ली में वीर भूमि, इस क्षेत्र में इनका जो शांति स्थल मानो, इनकी समाधि है राजीव गांधी जी की। वहां पर आज देश भर के अनेक मंत्रियों ने हाजिरी लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लिटमक संगठन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि हाल ही में 2-4 दिन पहले केंद्र सरकार ने इन पर 5 वर्ष की बंदी बढ़ा दी है। इसके बाद अगली अंतरराष्ट्रीय एक घटना है, वह है कि आयतुल्ला अली खोमनी ने उपराष्ट्रपति जो थे मोहम्मद मोकबर को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। क्योंकि हमें पता है कुछ दिन पहले अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनके जो राष्ट्राध्यक्ष थे डॉक्टर रायसी, उनका निधन हुआ, इसलिए अंतरिम उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। और 50 दिन में वहां के जो निर्वाचन है राष्ट्रपति के पद के लिए होने हैं, इसलिए 28 जून को, अगले महीने के 28 जून को राष्ट्रपति के लिए चुनाव होंगे, ऐसा राष्ट्राध्यक्ष ने जाहिर। उसके बाद मणिपुर को लेकर एक घटना है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण यह मुद्दा है दोस्तों। मणिपुर में राज्य सरकार ने कुकी नामक संगठन पर कुकी नेशनल फ्रंट, जो एक सैन्य परिषद है, पर एफआईआर दाखिल किया है। एफआईआर क्यों दाखिल किया है देखते हैं आगे। दोस्तों विष्णुपुर जिले के थांगजिंग चिंग नामक एक पहाड़ी है। थांगजिंग चिंग जो पहाड़ी है, यह पहाड़ी मैतेई नामक एक समुदाय का बहुत ही पवित्र और तीर्थ स्थल ऐसा मानते हैं मैतेई नाम के समुदाय। दोस्तों मैतेई जो है ना, यह समुदाय कहाँ पाया जाता है, इस नामक प्रश्न बहुत बार अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। यह समुदाय सनमाहिजम धर्म के अन्यायी का समुदाय है। यह समुदाय मणिपुर में पाया जाता है और उनका पवित्र स्थल अभी हमने देखा थांगजिंग चिंग पहाड़ी है। तो इस पहाड़ी का नाम बदलकर उन्होंने अपना एक कैंप वहां पर लगाया था। यह कैंप लगाने के कारण मणिपुर के राज्य सरकार ने कुकी नेशनल फ्रंट के खिलाफ एफआईआर दाखिल की है। तो याद करने के लिए जरा थोड़ा मुश्किल है, मगर आपको रटना ही होगा। थांगजिंग चिंग यह पहाड़ी का नाम है, मैतेई समुदाय का नाम है, और सन माहिजम यह धर्म का नाम है। ये तीनों मणिपुर से बिलोंग करते हैं। तो अगला मुद्दा देखते हैं। अगला मुद्दा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह मुद्दा ऐसा कि यूरोपीय संघ के मंत्रियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम को मंजूरी दे दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पूरे दुनिया में मानवीयता के लिए बहुत सारे बदलाव करने संभव है। तो इसलिए यूरोपीय संघ ने पहल की है कि उन्होंने इसका कानून जारी किया है। तो यह एक नया कानून है और इस कानून के अनुसार यूरोपीय संघ को उम्मीद है कि प्रौद्योगिकी के विकास में
एआई नियमों को अपेक्षाकृत जल्दी पेश करने के समय पर जो जोखिम है वह इस नियम के द्वारा खत्म हो जाएगी। तो इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय एजेंडा तैयार करने में भी मदद मिलेगी, ऐसा यूरोपीय संघ को उम्मीद है। तो दोस्तों, आज का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरण की दृष्टि से मुद्दा है वह यह कि 22 मई जो है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के स्वरूप में पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है, 22 मई। इसके पश्चात हम खेल जगत की ओर बढ़ते हैं। खेल जगत में जो जापान में जो कोबे में जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप मनाई जा रही है, उस स्पर्धा में भारत की एकता भाई ने इस सीजन की सर्वोत्कृष्ट ऐसी 20.12 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है तथा इसी स्पर्धा में कशिश लाकड़ा, ये भी भारत के ही है, इन्होंने सिल्वर मेडल मतलब रजत पदक जीता है। तो याद रखिए, यह स्पर्धा थी क्लब थ्रो स्पर्धा, F51 क्लब थ्रो स्पर्धा। इसमें एकता भाई ने गोल्ड मेडल तथा कशिश लाकड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। इसके पश्चात हाल ही में भारतीय जूनियर हॉकी टीम, पुरुष की जूनियर हॉकी टीम यूरोप के दौरे पे है। उन्होंने बेल्जियम को हराकर अपनी दमदार शुरुआत की है यूरोपीय दौरे में। उसके पश्चात यह भी मुद्दा कोई भी परीक्षा में आ सकता है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। यह मुद्दा है सात्विक साईराज रॉन्कीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी, ये दोनों भी भारतीय पुरुष बैडमिंटन जोड़ी है। इन्होंने हाल ही में थाईलैंड ओपन पुरुष युगल का खिताब जीता था। तो उनको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में अपना पहला स्थान मिला है। तो इससे पहले इस टूर्नामेंट से पहले ये दोनों तीसरे स्थान पर थे, मगर थाईलैंड ओपन की जो टूर्नामेंट थे वो उनका खिताब इन दोनों ने जीता है, इसलिए उनको पहला स्थान दिया है। इसके पश्चात हमें पता है तीरंदाजी विश्व कप 2024 का दूसरा चरण जो है वह कोरिया के योचियोन में शुरू हो चुका है। इसका पहला जो टप्पा था, पहला चरण था, वह चरण हाल ही में चीन के शंघाई में समाप्त हुआ है। इसके पश्चात तीसरा चरण भी होगा और चौथा चरण भी होगा। तो भारत ने पहले चरण में 5 स्वर्ण 2 रजत तथा 1 कांस्य, ऐसे 8 पदक जीते हैं। तो 8 पदक अब तक के सबसे ज्यादा पदक है भारत ने जीते वाले, सर्वोच्च पद तालिका थी यह किसी भी एक संस्करण में जीतने वाले। तो तीसरा चरण जो है वह तुर्की के अंताल्या में होगा तथा अंतिम और चौथा चरण जो है वह मेक्सिको के टलास्काला में होगा। ये इस प्रकार से आज के जो प्रमुख मुद्दे थे विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से, वह मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।